दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे द एक्सप्लोरर में। आज मैं आपको लेके चलता हूँ ग्वालियर किले में स्थित मानसिंह महल में। बाहर से देखने पर यह किला जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से यह किला उतना ही हॉन्टेड है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यह किला अपने टाइम में अपने चरम पे बहुत ही फल फूल रहा होगा, लेकिन अब ये उजाड़ बना हुआ है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इस साइट को मेंटेन करता है, इसकी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए हर वो जद्दोजहद करता है। आप इसकी ये आर्टिस्टिक कॉरिडोर से इसकी निर्माण शैली का पता लगा सकते हैं। पर मैं आज आपको यहाँ की निर्माण शैली दिखाने नहीं लेके आया हूँ। जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तब मुझे यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट चैम्बर्स दिखे। कई जगह तो मैं जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर भी हिम्मत करके मैं कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगहों को खोजने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मुझे बहुत सारे विंडोज मिले जो उस समय में बनाई गई एक खास कलाकृति थी, जहाँ से साफ सुथरी हवा आराम से किले के अंदर प्रवेश करती होगी और किले के अंदर रहने वाले लोगों को आराम देती होगी। अब मैं एक सीक्रेट एंट्रेंस खोज रहा था जहां से मैं नीचे की तरफ जा सकूं, क्योंकि यह किला जितनी ऊंचाई दिखती है ऊपर से उतना ही नीचे की तरफ भी है। मैं धीरे धीरे एक सीक्रेट चैम्बर खोजते हुए एक दरवाजे पे पहुंचा और वहां पे घुप अंधेरा था। फिर मैं हिम्मत करके बाहर आया और ग्वालियर किले के खूबसूरत कॉरिडोर से होता हुआ मैं एक दूसरा लोअर एंट्रेंस देखने लगा। नीचे जाने के गेट को खोजता खोजता मैं एक खूबसूरत कॉरिडोर के अंदर पहुंचा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैं सिर्फ इसी सोच में पड़ा था कि उस समय कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया होगा, क्या सोच रही होगी उस समय के लोगों की। फिर मुझे एक दरवाज़ा मिला जहाँ पे लाइटें लगी हुई थी। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत किया और मैं अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वैसे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन सावधानी से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे मैं उतरने लगा। सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी थी, तो सावधानी पूर्वक नीचे उतरना था। नीचे उतर के बाहर से आने वाली लाइट, सूर्य के प्रकाश सीधी अंदर किले में आ रही थी। और फिर वहाँ ठीक बाएं साइड में मुझे ये कॉरिडोर मिला। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर राजा मानसिंह की जितनी भी रानियाँ थीं वो यहाँ पर किसी समय में झूले लगाया करती थी। लेकिन जब मुगल आक्रांताकारी आए यहाँ पे, तो यह जगह एक श्रापित जगह बन गई। बहुत लोगों को यहाँ मार दिया गया था, क्योंकि ये चारों जगह से ये ट्रैप्ड जगह थी। मुझे सुन के बहुत शौक हुआ। फिर मैं शौक को अपने मन में दबाए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने पर एक बड़ा सा हॉल मिला मुझे, जो बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस थी। बहुत बड़े बड़े कमरे थे, जो शायद राजा या रानी की हुई, जहाँ से शहर का नज़ारा था और मुझे हमारा प्यारा तिरंगा दिखा। दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा।
आगे की तरफ बढ़ने पर मुझे एक और अंधेरा, घुप अंधेरा मिला। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा तो एक अजीब सी स्मेल थी चारों तरफ। वैसे तो बल्ब जल रहे थे, लेकिन उसकी लाइटें नीचे तक नहीं आ रही थी। चारों तरफ चमगादड़ों का रास था, और उस चमगादड़ में जितनी गंदगी की थी उसकी एक गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। फिर मुझे बाएं तरफ एक और कॉरिडोर दिखा, जो ठीक इससे ऊपर वाले, जहां राजा रानियों के झूले लगे थे, ठीक उसी की तरह दिखता था। यह किसी जमाने में एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक फांसी घर बना दिया गया था। लोधी वंश के टाइम में यह एक फांसी घर के रूप में यूज़ किया जाता था, जहाँ बहुत सारे कैदियों को फांसी दी गई। फिर इसी तरीके से मैं अपने मन में बहुत सारे सवालों को दबाए हुए बाहर निकल गया।